भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, भोले तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, भोले तेरे चरणों के। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अपने आराध्य देवता भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा जी आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने गोल को प्राप्त करें। बच्चा जी ये आपका जो चैनल है एजुकेशन इरा, आप सभी बच्चा जी को हार्टली स्वागत करता है। बच्चा जी ना परेशान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। बच्चा जी समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को बच्चा जी नियति भी कहते हैं, ये नियति है। बच्चा जी आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि बच्चा जी आप अपने समय को, जो आपका ये जो आप समय है, ईश्वर सबको समय देता है, भगवान गॉड हम सभी को समय देता है, मतलब ऐसा जीवन में कुछ करने के लिए। यदि आप इस समय को आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बच्चा जी समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और ऐसे जगह पर जाकर के पटक के छोड़ देगा जहां से उठना आपके लिए संभव नहीं होगा। बच्चा जी आज जो हमने टॉपिक लिया है क्लास 10 से, बच्चा जी सॉरी बच्चा जी, बार बार सॉरी, यानी बच्चा जी ये जो हमने टॉपिक लिया है क्लास 9 से लिए हैं। ये जो टॉपिक है बच्चा जी मिक्सचर, ये क्या है, टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड देयर प्रॉपर्टी, मिश्रण और उसके गुण। बच्चा जी
मिश्रण के बारे में तो आप सभी जानते हैं। मिश्रण होता है क्या है? मिश्रण का मतलब, मिक्सचर का मतलब तो आप जाहिर है, किसी भी चीज को अगर कोई मिला हुआ चीज है उसको बोलते नहीं है बादशाह जी, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये मिक्सचर है। साधारण आम भाषा में दो या चार या एक दो मिला होता है कि बात तो बोला जाता है कि ये तो मिक्सचर है, ये मिश्रण है। बट रसायन की भाषा में, केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं बच्चा जी। मिश्रण क्या होता है? इम्प्योर सबस्टेंसेज होता है, ये अशुद्ध होता है। मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो मिश्रण का परिभाषा हम ऐसे देंगे, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो तत्व या दो से अधिक तत्व या दो यौगिक या दो या दो से अधिक यौगिक को किसी अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। बच्चा जी, अनिश्चित का मतलब क्या हुआ? इसका जो रेशियो होता है समान नहीं होता है। मिश्रण का परिभाषा हम कैसे बोलते हैं बच्चा जी? मिश्रण वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक यौगिक को अनिश्चित अनुपात में, यानी किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं। बच्चा जी, आप वायु के बारे में, यानी हवा जो है, वायुमंडल में जो वायु होता है, यह एक मिक्सचर है। बच्चा जी, यह मिक्सचर इसलिए है, ये भी इम्प्योर है, ये मिक्सचर है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण होता है। हम लोग जानते हैं कि वायु में सबसे ज्यादा बच्चा जी 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। बच्चा जी, अदर गैसेज भी होते हैं जो अबाउट 1% होता है। तो ये क्या है बच्चा जी? अगर कोई पूछे वायु क्या है तो बोलेंगे हम लोग वायु एक मिश्रण है। तो क्वेश्चन बनता है कि ये किन किन चीजों का, यानी किसका मिश्रण है? तो क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, ये किन किन पदार्थों का, किन किन तत्वों का, किन किन यौगिकों का मिश्रण है। तो हम लोग बोलेंगे बच्चा जी ये अनेक गैसों का मिश्रण है, इसमें बहुत सारे गैस मिला होता है। बच्चा जी, आप बारूद का नाम सुने होंगे, बारूद भी एक मिश्रण होता है। यहाँ जो है बच्चा जी, मिश्रण की परिभाषा हम कैसे बोलेंगे? हाँ, तो बच्चा जी, मिश्रण का परिभाषा, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से, यहाँ है, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। बच्चा जी, वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु की मतलब किन किन पदार्थों या किन किन तत्वों या यौगिक का मिश्रण, तो हम बोलेंगे ये अनेक गैसों का मिश्रण है। बारूद, बारूद सोरा इट मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बाबू होता क्या है? KNO3। ये सोरा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये बारूद किसका मिश्रण होता है? सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, सल्फर और कोयले का, यानी कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। इस सब का मिश्रण क्या होता है? बारूद। बारूद में कौन कौन पदार्थ मिला होता है? सोरा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयला यानी कार्बन होता है। बच्चा जी, इस्पात का नाम आप सुने होंगे। इस्पात क्या होता है? यह लोहा, इसमें लोहा मिला होता है, लोहा होता है, कार्बन भी होता है और अल्प मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में निकेल भी होता है, क्रोमियम होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है? लोहा और कार्बन। अल्प मात्रा में क्या होता है? क्रोमियम, मैग्नीज तथा वेनेडियम। क्या ये बच्चा जी ये मिश्रण होता है? तो बच्चा जी, हमने मिश्रण के बारे में बताया। बच्चा जी, अब हम मिश्रण जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिश्रण, यानी इसके जो गुण होता है, मिश्रण का गुण होता है, उसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। बच्चा जी, मिश्रण में समांग,
और विषमांग दोनों हो सकता है बच्चा जी। मिश्रण जो समांग का मतलब क्या होता है, जब मिला देते हैं, जैसे चीनी और पानी को बच्चा जी, या चीनी पानी और जो नींबू होता है उसको जब आप मिला देते हैं, शरबत बनाते हैं, तो शरबत बना देने के बाद में केवल पानी ही पानी दिखाई देता है, चीनी उसमें आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। उसमें लेमन जो होता है, नींबू आपको दिखाई देता है? नहीं। बच्चा जी इसमें होता क्या है, जो इसमें जो अवयवी तत्व है एक दूसरे में पूरा के पूरा समाहित हो जाता है, यानी इसका जो कण होता है, इसमें जो एलिमेंट होता है, इसमें जो अवयवी तत्व होता है एक दूसरे के अंदर, यानी हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसे मिल जाता है, हम देख नहीं सकते हैं। बच्चा जी समांग मिश्रण का मतलब होता है वह मिश्रण जिसके अवयवी तत्व, वह मिश्रण जिसके अवयवी तत्व एक निश्चित अनुपात में सभी जगह मिल जाता है, अर्थात ये हमको दिखाई नहीं देता है, इसके अवयवी तत्व है जो दिखाई नहीं देता है, तो ये तो समांग हुआ। बट बच्चा जी विषमांग भी होता है। विषमांग मिश्रण हम उसको बोलते हैं जहाँ अवयवी तत्व बिल्कुल के दिखाई देता है। आपने चावल की एक बोरी लीजिए, चावल के बोरी में बच्चा जी कंकड़ कहीं ज़्यादा भी, हर जगह से उठाएंगे आप तो कंकड़ कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। तो इसका जो संगठन है, इसका जो बनावट है, इसमें जो अवयवी तत्व है कंकड़ एवं चावल हर जगह समान नहीं है, अर्थात ये विषमांग है। जो अवयवी तत्व होता है, विषमांग का मतलब होता है ये अनिश्चित अनुपात में होता है, इसका संगठन हर जगह, मिश्रण में इसका संगठन हर जगह समान नहीं होता। तो बच्चा जी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिश्रण समांग पहला प्रॉपर्टीज है, मिश्रण समांग या विषमांग दोनों हो सकता है। बच्चा जी शरबत ले लीजिए, शरबत एक मिश्रण है, एक समांग मिश्रण है, जबकि चावल और कंकड़ के मिश्रण विषमांग होता है। अभी हमने बताया बच्चा जी कि चावल और कंकड़ मिला हो किसी बोरी में, तो आप जी कहीं से भी उठाएंगे तो समान तो नहीं होगा, कहीं ज्यादा कंकड़ हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, इसका संगठन हर जगह समान नहीं होगा। और दूसरी बात तो हमने बोला कि समांग अभी समझाए हैं कि शरबत जो होता है, जो चीनी पानी शरबत जो भी होता है, चीनी पानी और लेमन या जो भी अब मिला के बनाते हैं, तो उसका जो अवयवी तत्व होता है समान अनुपात में हर जगह मिला होता है और हमको दिखाई नहीं देता है। ये कंकड़ और चावल आपको दिखाई देता है या नहीं देता है? दिखाई देता है बच्चा जी। ये जो मिश्रण होता है हमको दिखाई देता है, इसके अवयवी तत्व दिखाई देता है। तो पहला तो हमारा हुआ कि मिश्रण समांग और विषमांग दोनों हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में चलेंगे बच्चा जी कि मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। बच्चा जी चावल और कंकड़ मिला हुआ है, तो इसको आप हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं कि नहीं? भौतिक विधियां क्या होता है, जो हमको दिखाई दे। तो चावल और कंकड़ जब मिला हो तो उसको हम अलग कर सकते हैं, भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, हाथ से चुन करके उसको अलग कर सकते हैं। बच्चा जी यही है कि मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे चावल एवं कंकड़ के मिश्रण से चावल एवं कंकड़ को हाथ से चुनकर अलग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है बच्चा जी, मिश्रण को बनने में प्राय ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है। मिश्रण को, कोई भी मिश्रण है, उसके मिश्रण को बनने में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है न ऊर्जा का नाश होता है। बच्चा जी अब एक चीज बताइए, बालू और पानी मिल गया, एक मिश्रण हो गया। जब बालू और पानी मिला तो क्या ऊर्जा बढ़ा? मतलब क्या हुआ, जो है पहले से है, ऊर्जा का न तो ह्रास होता है, ऊर्जा का न तो नाश होता है, न ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो हमने यही लिखा है बच्चा जी, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि मिश्रण को बनने में प्राय ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है न ही अवशोषण होता है। जैसे में चीनी और बालू को एक साथ मिला देने पर ऊर्जा का न तो उत्सर्जन
नहीं अवशोषण होता है। बच्चा जी ये पॉइंट नंबर 4 है कि किसी मिश्रण में अवयवी तत्वों का संगठन जो होता है बाबू, एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है। कोई भी मिश्रण लीजिए, उसमें अवयवी तत्व विषमांग मिश्रण, समांग में तो ऐसा होता है, बट विषमांग मिश्रण मतलब यहाँ बोलेंगे पॉइंट नंबर 4 है कि किसी मिश्रण में अवयवी तत्व जो होता है समान अनुपात में नहीं होते हैं। बच्चा जी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मिश्रण के संगठन निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के जो संगठन होता है, बनावट निश्चित नहीं होता है। जैसे बच्चा जी रेत और पत्थर मिला हुआ है, रेत और पत्थर का एक ढेर है। बच्चा जी उस ढेर में कहीं तो रेत ज़्यादा होगा, कहीं पत्थर ज़्यादा होगा, एक निश्चित अनुपात में तो नहीं होगा। तो बच्चा जी हम यही बताएंगे कि ये विषमांग मिश्रण समांग मिश्रण के लिए तो ऐसा नहीं होता है, बट विषमांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण में क्या होता है, इसका जो संगठन होता है निश्चित नहीं होता है। इसका बनावट जो होता है मिश्रण में सब जगह समान नहीं होता है। तो बच्चा जी आज का जो हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हमने यहाँ आपको बताया। बच्चा जी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, भरसक प्रयास करेंगे, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। बच्चा जी बार बार बच्चा जी अब यही कहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो बच्चा जी आपको हम याद दिला दें कि आपका सहयोग हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। तो आप हमें सहयोग करें, और सहयोग आपको ऐसे करना है बच्चा जी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड कमेंट करें। बच्चा जी आप सबों से बार बार मैं एक रिक्वेस्ट की भांति यानी रिक्वेस्ट के तरह यानी प्रार्थना करता हूं कि बच्चा जी प्लीज़ मेरे चैनल को आप थोड़ा सम्मान दें, ताकि मेरे कॉन्फिडेंस जो मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास बढ़े और मैं आगे कुछ कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।